Hello viewers, welcome to eShiksha. This is Monisha and today we will talk about one new tense, past perfect tense. So past is something that happened before this moment. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. इसके 5 मिनट पहले भी past है. 10 years back is also past या 10 decades back या ago is also past. So to talk about past, we can use two structures. One we had already talked about. एक हमने बात किया था simple past tense के बारे में. वो भी past के बारे में ही बताने के लिए यूज होता है. Today we will take past perfect. और most importantly हम ये बात करने वाले हैं कि इन दोनों structures को यूज करते वक्त क्या बातों का ध्यान रखना है. In addition to this, I am going to tell you one more interesting vocab at the end of this video, towards the end of this video. So first let us cover up our tense past perfect. देखिए जब हम past के actions की बात करते हैं तो जैसा हम पहले बात कर चुके हैं हम second form का यूज करते हैं. Like I have written two examples on the board. I went to Minnie's house. I went. This is past tense. Minnie went to market. This is also action happened in the past. Went is second form of go. जब हम इन दोनों को सिंपल पास्ट में बताते हैं तो जिस सीक्वेंस में हमने इनको बताया ये शो करता है कि पहले ये काम हुआ फिर ये काम हुआ. मैं उसके घर गई, वो उसके बाद वो मार्केट गई. नाउ अब हमारे लेकिन सिचुएशन अगर ऐसी है जब हमें ये बताना है कि जब मैं मिनी के घर गई तो मिनी मार्केट जा चुकी थी. दैट मीन्स पास्ट के दो एक्शंस में एक एक्शन पहले हो चुका था. फॉर दैट सिचुएशन वी यूज पास्ट परफेक्ट. परफेक्ट टेंसेस जितने भी होते हैं इसमें हम हमेशा ही वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं. बी वेरी क्लियर अबाउट इट. तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपने यूज किया था हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव एंड देन वर्ब इन थर्ड फॉर्म. और पास्ट परफेक्ट में हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड लेकिन वर्ब अगेन इन थर्ड फॉर्म. तो हमारे पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि पास्ट के दो एक्शन हुए उसमें मुझे बताना है कि एक एक्शन दूसरे से पहले हो चुका था. दैट मीन्स देयर इज अ रिलेशन इन दोज टू एक्शंस. तो हमारा जो एक्शन पहले हो चुका था हमें बताना है दैट विल गो इन दिस पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर. तो हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा वो होगा When I went to Minnie's house या Minnie's she had gone to market. मैं जब उसके घर गई वो मार्केट जा चुकी थी. Now remember similar situations we often tell to people like हम जब रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन वहां से निकल चुकी थी. When we reached railway station the train had already left the platform. When Ravi went home, his family had already taken dinner. These are the situations when you are telling कि something happened before another action. Now the point comes, क्या ऐसा हमेशा ज़रूरी है कि एक काम को हम सिंपल पास्ट में बोलेंगे और दूसरा पास्ट परफेक्ट में. दैट मीन्स देयर विल ऑलवेज बी अ नीड ऑफ टू सेंटेंसेस टू यूज दिस टेंस. सो नो, द आंसर इज नो. बट यू कैन इवन मेक यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट इन अ सिंगल सेंटेंस. लेकिन सिचुएशन सिमिलर ही रहेगी. आई विल गिव वन एग्जाम्पल. आपने किसी शॉपकीपर को कॉल किया ये इंक्वायर करने के लिए क्या उन्होंने आपके गुड्स डिस्पैच कर दिए हैं. What their answer will be? We had sent your goods in the morning. यानी हम आपका सामान सुबह ही भेज चुके हैं. This is just one sentence given by that shopkeeper. उन्होंने दो सेंटेंस यूज नहीं किए. Still सिचुएशन तो सिमिलर ही हो रही है कि आपका कॉल आया हम उससे पहले ही सामान भेज चुके हैं. Hope this tense has become clear to you all. That when to use past perfect and when to use simple past. Now coming to that interesting part, new word in your vocab list. आप लोग vegetarian जानते हैं, people who eat green vegetables. You know one term non-vegetarian, people who eat meat and non-veg food.
देन देर इज वन टर्म एगिटेरियन. एगिटेरियन उन लोगों को बोला जाता है जो लोग वेजिटेबल्स प्लस एग खाते हैं बट नो मीट एंड ऑल. ओके, दैट इज द टर्म यूज फॉर एगिटेरियन. आज हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे, वो होता है फ्लेक्सिटेरियन. फ्लेक्सिटेरियन हम उन लोगों को बोलते हैं जो मोस्टली तो वेजिटेरियन है लेकिन ओकेजनली नॉनवेज फूड खा लेते हैं. दैट मीन्स मोस्टली ज़्यादातर वो सिर्फ वेजिटेरियन ही है, वो लोग वेज ही खाते हैं लेकिन ओकेजनली कभी कभार नॉनवेज खा लेते हैं. सच पीपल आर कॉल्ड फ्लेक्सिटेरियन. सो जज इन विच कैटेगरी यू कैन पुट योर सेल्फ. Keep studying, keep learning. Bye bye.